Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is synonyms and antonyms asked in the IBPS RRB and IBPS PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. My dear students, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया जाता है जो हाईलाइटेड होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में प्रवेश है और उसके नीचे 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 5 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। आपको तय करना है, फाइंड आउट करना है कि इन 5 में से कौन सा वर्ड हाईलाइटेड 1 का सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको हर वर्ड का अर्थ, हर वर्ड का मीनिंग पता हो। तो आइए देखते हैं कैसे इस काम को करते हैं। तो प्रवेश इज द फर्स्ट वर्ड। प्रवेश का मतलब होता है स्किल in performing something in a particular field, in a particular field. आइए ऑल्टरनेटिव नंबर 1 को देखें, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का अर्थ भी होता है स्किल in doing something खासकर पर्टिकुलरली स्पेशली विद द हैंड्स। तो आपने देखा, यदि अर्थ आपको पता है तो हाईलाइटेड वर्ड प्रवेश और ऑल्टरनेटिव नंबर ए डेक्सटेरिटी सिमिलर है अपने अर्थ में। स्किल, हेंस योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड दिस इज सिनोनिमस। सिनोनिम्स। नंबर बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका अर्थ होता है वे और मोडस, वे और मोडस ऑफ डूइंग समथिंग। नंबर सी भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका अर्थ होता है मेंटल पीस, मेंटल पीस। नंबर डी भी एलिमिनेटेड है क्योंकि इसका अर्थ होता है फ्रीडम। एंड नंबर ई भी आपका मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका अर्थ होता है सीरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम और पीसफुल। इसका मतलब आपका नंबर ई मैच कर जा रहा है नंबर सी से। 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये दोनों सिनोनिमस हैं। लिबर्टी और मेथड बिल्कुल अलग है, जबकि हाईलाइटेड वर्ड प्रोवेस का बिल्कुल सटीक अर्थ हो रहा है नंबर ए डेक्सटेरिटी। एंड बोथ दीज वर्ड्स प्रोवेश एंड डेक्सटेरिटी आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टेटेड टू बी ट्रू, बट नॉट सो। स्टेटेड टू बी ट्रू बट नॉट सो, लगता है कि ये सही है बट ऐसा नहीं है। आइए ऑल्टरनेटिव्स को देखें तो नंबर ए में अवॉर्ड का मतलब होता है असर्टेड और एडमिटेड, ये मैच नहीं कर रहा है। नंबर बी जेन्युइन का अर्थ होता है ट्रू, व्हाट इज सेड इज ट्रू, वास्तव में सही, एकदम वास्तविक, बिल्कुल सही, जरा भी फॉल्स होने की गुंजाइश नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ऑस्टेंसिबल से मैच कर रहा है, लेकिन एंटोनिमसली। तो ये दोनों के दोनों एंटोनिम्स हैं। नंबर ए अवॉर्ड बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, सो एलिमिनेटेड क्योंकि इसका अर्थ असर्टेड, एडमिटेड है। नंबर सी भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका अर्थ होता है एक्यूज्ड, किसी पर आरोप लगाना। नंबर डी भी मैच नहीं कर रहा है, हैविंग इल्यूजन, भ्रम की तरह या भ्रम फैलाने वाला। नंबर फेंड ई भी आपका एलिमिनेटेड है क्योंकि इसका मतलब होता है प्रिटेंडेड
बहाना किया हुआ, जैसे किसी को काम करने का मन नहीं तो वो ही फेंस टू बी इल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नंबर 2 हाईलाइटेड वर्ड ऑस्टेंसिबल एंटोनिमस है नंबर बी जेन्युइन के साथ। वर्ड पावर बहुत ही जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। वर्ड नंबर 3 आपका है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है टू कलेक्ट और टू गैदर इंफॉर्मेशन और अप्रूवल। ऑल्टरनेटिव्स में नंबर ए पिकअप का मतलब होता है टू चूज एंड टेकअप। टू चूज एंड टेकअप। पिकअप का मतलब कहीं से किसी को उठा लेना भी होता है। सेटअप मीन्स टू एस्टैब्लिश। स्थापित करना। प्रिजर्व मीन्स टू सेव समथिंग और टू प्रोटेक्ट समथिंग, या तो केमिकली या मैन्युअली उसको सड़ने गलने से बचाना। बाय अप का मतलब टू परचेज कंप्लीटली, पूरी तरह से खरीद लेना। अमास मीन्स टू गैदर और टू कलेक्ट। टू गैदर और टू कलेक्ट। पर्टिकुलरली वेल्थ, फूड ग्रेन्स। तो नंबर ए, बी, सी और डी हाईलाइटेड वर्ड से मैच नहीं कर रहा है। गार्नर मीनिंग में, अर्थ में सिमिलर मीनिंग रखने का जो सेंस है वो है नंबर ई के साथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अमास मीन्स टू गैदर, टू कलेक्ट, एंड गार्नर मीन्स टू गैदर एंड कलेक्ट। So both number E and the highlighted word are synonyms with each other. They are synonymously similar. Others are easily eliminated. Set up to establish, preserve, to save or protect from being rotten or from being decayed. Buy up to purchase completely. In this way the right answer is option number E. Now let's come to question number 4. The highlighted word is customize. Customize का अर्थ होता है to modify something, to suit a particular person, a particular individual. Sustenance का अर्थ होता है मेंटेनेंस। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग सूट ऑल इन कॉमन। वाह, ये मैच कर जा रहा है एंटोनिमसली हाईलाइटेड वर्ड से। सो राइट आंसर इज 10 नंबर बी। ये दोनों के दोनों कस्टमाइज एंड स्टैंडर्डाइज एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अदर्स आर इजली एलिमिनेटेड। सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, सो एलिमिनेटेड। मेंटेनेंस सस्टेनेंस से मैच कर जा रहा है। रीशेप ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका अर्थ होता है टू शेप अगेन। एंड नंबर ई इज ऑल्सो यूजलेस हियर, हैविंग नो रिलेशन विद द हाईलाइटेड वन। कंप्लाई मीन्स टू एग्री टू समथिंग। इस तरह से स्टूडेंट द राइट वर्ड इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्डाइज, एंटोनिमसली मैचिंग विद द हाईलाइटेड वर्ड कस्टमाइज। Now let's come to question number 5. The highlighted word is imperative. It means essential. Binding.
You can say compulsory. The first alternative, number A, subtle means very fine. बहुत ही बारीक. Piercing means that can pierce, जो छेद सके. You can say painful. Number C, vital, it means essential, very important. Number D, supple. Supple means flexible. You can say elastic, जो आसानी से मुड़ सके, लोचीला, लचीला. Mercurial means sudden, or you can say unpredictable. ना अब मैच करके देखो आप, तो इंपेरेटिव, एसेंशियल, बाइंडिंग, ये मैच कर रहा है नंबर सी वाइटल से, एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो नंबर ई का 5 में जो हाईलाइटेड वर्ड इंपेरेटिव वो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी वाइटल से सिनोनिमसली. दे आर सिनोनिम्स विथ ईच अदर. Others are easily eliminated, subtle, बहुत ही बारीक, very fine, piercing, that can pierce or painful, supple, flexible or elastic, mercurial, sudden or unpredictable. So it's very easy to find out the correct option, whether a synonym or an antonym. Let's come to question number 6. Meek, it means quiet, submissive, gentle, easily imposed on. जितने भी आपके पास स्टॉक होगा वर्ड्स का, उतनी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. नाउ पेजोरेटिव, इट मीन्स कंटेम्प्टिबल, दैट काउजेज कंटेम्प्ट और हेट्रेड. कंटेम्प्टिबल ऐसा कोई मैच नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर बी, असर्टिव, शोइंग कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल ऑफ वंस पर्सनैलिटी. शोइंग कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल ऑफ वंस पर्सनैलिटी, ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है नंबर हाईलाइटेड वर्ड मीक से एंटोनिमसली. सो ये और ये, यानी हाईलाइटेड वर्ड आपका मीक एंड ऑल्टरनेटिव नंबर बी असर्टिव, बोथ आर एंटोनिम्स टू ईच अदर. नंबर शी, बिहेस्ट, इट मीन्स ऑर्डर्स और कमांड. इट डजेंट मैच, सो एलिमिनेटेड. राइट आंसर आपका बी हो गया, इसको मार्क कर लें. एविड मीन्स एंथुजियास्टिक, जोशीला, जोश से, उमंग से भरा हुआ. सो दिस इज एलिमिनेटेड. एंड इविक्विटी, द स्टेट ऑफ बीइंग present everywhere. या कह सकते हैं कॉमन, omni present. So this is also eliminated. The right answer is thus number B, assertive and meek. The highlighted word are antonymous with each other. Now let's come to question number 7. The highlighted word is petrify. It means to dismay or to horrify someone so much that he is not able to move or speak. The word appall has the same meaning, to dismay or to horrify.
Thus, it is quite clear that the highlighted word matches with alternative number A synonymously. Synonyms. Number B, unravel means to divulge. उद्घाटित या उजागर कर देना. So this is eliminated. Rick means something very disgusting. तो कह सकते हैं आप a disgusting smell, a stink, बहुत ही जोर का गंध यानी बदबू की तरह. Invoke means to evoke, आवाहन करना, and confiscate, to seize one's property legally, lawfully. Thus, the remaining options C, D and E are also easily eliminated. The right answer is option number A, appall. So mark it as your answer. Both petrify and appall have got the same meaning, so they are synonyms with each other. Now question number 8, figment. Something existing in imagination. Similar to hallucination, लगता है कि वो है लेकिन वो है नहीं, वास्तव में कल्पना में है. Something existing in imagination. Filth means disgusting, dirt, बहुत ही परेशान करने वाली गंदगी. Fervor means enthusiasm, कुछ करने का जोश, उत्साह. ऑल्टरकेशन, नॉइजी आर्ग्यूमेंट, स्पेशली इन पब्लिक. इनकर्सन मीन्स अटैक, इन्वेजन, आक्रमण. अटैक, इन्वेजन, आक्रमण. डिल्यूजन, द स्टेट ऑफ बीइंग deluded, the state of being deluded, यानी ये मैच कर जा रहा है फिगमेंट हाईलाइटेड वर्ड से. नंबर ई से आपका मैच हो गया. एंड दे आर सिनोनिम्स विद ईच अदर, सो दे आर सिनोनिम्स विद ईच अदर. Others are number A, B, C and D are thus easily eliminated. The right answer is option number E. Figment का जोड़ा बन रहा है डिलीजन के साथ and both have got similar meanings. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. The highlighted word is innocuous. Innocuous means not harmful, not offensive. Let us examine the alternatives. Number A, pronounce means to declare, to announce something publicly or solemnly. Importunate means to be persistent. To be persistent, especially to the point of one's annoyance. Obnoxious means offensive. Juxtapose means to place something side by side in order to create contrasting effect. Affluent means having a lot of wealth, a lot of money. Dhanade, rich. अब highlighted word innocuous means not harmful, not offensive. Pronounce to declare, importunate to be persistent, obnoxious, offensive. आपका highlighted word बिल्कुल मैच कर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, obnoxious से. और दोनों के दोनों
सॉरी एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इनॉक्यूअस नॉट हार्मफुल, नॉट ऑफेंसिव, ऑबनॉक्शियस हार्मफुल, ऑफेंसिव। इस तरह से प्रोनाउंस नंबर ए, नंबर बी इंपॉर्टुनेट, नंबर डी जक्सटपोज एंड नंबर ई एफ्लुएंट का कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है हाईलाइटेड वर्ड से, सो दे आर इजिली एलिमिनेटेड। नाउ इज द टर्न ऑफ द लास्ट वन, नंबर 10, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स टू कंडेम, टू डिनाउंस। नंबर ए, प्रिमिटिव ऑफ द फर्स्ट टाइप, जो सबसे पहले आया था उस तरह का। कंडेम मीन्स टू डिनाउंस, कंडेम मीन्स टू डिनाउंस, रिक्वायर्ड मीन्स टू मेक ए रिटर्न, ऑफ वंस हेल्प, ऑफ वंस गुड थिंग और रॉन्ग डूइंग। सर्कमवेंट मीन्स टू ओवरकम a problem, a difficulty in a clever but surreptitious manner. Precept means a general rule. Regulating one's behavior or thought. Students, अब आप सारे मीनिंग्स जान चुके हैं, तो प्रोस्क्राइब टू कंडेम एंड नंबर बी कंडेम से मैच कर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, सिमिलर हैं, दे आर सिनोनिम्स विथ ईच अदर एंड अदर्स नंबर ए, नंबर सी, नंबर डी एंड नंबर ई आर thus easily eliminated. The right answer is number B, condemn, matching with the given word, the highlighted word proscribe synonymously. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में यू विल हैव टू फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे तरीके कैसे लगे, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लेकिन अंत में एक लाइक देना भूलें नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।